मैं समझता हूं कि एक तो चॉइसेस दो होती हैं किसी भी हुकूमत के लिए। इमरान खान साहब के लिए भी चॉइस थी कि भाई या वो काम करें, जहां मईशत आपने छोड़ी थी उसको कंसोलिडेट गेन्स को करें, और उन गेन्स को कंसोलिडेट करके जो वर्क प्राइस वाटरहाउस कूपर्स ने पाकिस्तान को दुनिया की जो प्रीमियम फाइनेंशियल क्लब है G20 उसमें शामिल होने की जो 20-30 की उम्मीद दी थी, उसको जल्दी करने की कोशिश करें, उसको 2-3 साल कम करने के लिए काम करते। या दूसरी चॉइस ये थी जो उन्होंने अडॉप्ट की कि सुबह दोपहर शाम कभी आप लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी के FIA के DG को बुला रहे हैं, कभी आप एंटी करप्शन वालों को बुला रहे हैं, कभी आप NAB के चेयरमैन को बुला रहे हैं और उनको अपने ओपोनेंट्स जो सियासी मुखालफिन हैं उनके लिए टास्क दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कर दो, इसको अंदर कर दो। तो वो हम पे भी अप्लाई होगा। अगर वो ये ना करते तो मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि अगर वो प्रोफेशनल काम पे, मईशत पे, अवामी मसाइल पे अपने 3.25 साल खर्च करते तो ये 47 मईशत ना बनती। तो मैं समझता हूं कि हमारे लिए भी वही चॉइस है। और मियां नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में बगैर किसी कंफ्यूजन के एक क्लैरिटी के साथ बता दिया है कि उनका हदफ क्या है, उनका गोल क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। वो ये है कि हमने पाकिस्तान के अवाम की मुश्किलात को दूर करना है, जैसे 2013 में शुरू किया था वो काम हमने उसी तरह करना है। हमने 24वीं मईशत नहीं, अब हमने कोशिश करनी है कि हम G20 में 5 साल में चले जाएं। ये बहुत बड़ा टॉल ऑर्डर है, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पूरी कौम और पूरी पॉलिटिकल जो फोर्स है अगर वो मिलके ये कोशिश करे तो पाकिस्तान वो अपना मुकाम हासिल कर सकता है। कमिंग टू योर क्वेश्चन नसीम बहन, ये बिल्कुल ठीक है कि हमारा तारीख जो है वो सीधी होनी चाहिए और उसमें ना कोई जनरल बाजवा उसमें एग्जम्प्ट है, ना उसमें आपने 2 नाम लिए, जनरल फैज एग्जम्प्ट है, ना उसमें इसहाक डार एग्जम्प्ट है, ना उसमें इमरान खान एग्जम्प्ट है, ना उसमें मियां नवाज शरीफ साहब एग्जम्प्ट हैं। ये कमीशन क्रेडिबल लोगों का बनना चाहिए जिस पे पूरी कौम को ट्रस्ट हो, और उन लोगों को चाहिए कि ये पाकिस्तान की ये जो खेल खेले गए हैं उसको डॉक्यूमेंट करें। और मैं कई चीजें बताऊं आगे जो मैं अवाम में नहीं बता सकता। आपको याद होगा 2018 में आपने जब लंदन में मुझे आके आपने इंटरव्यू किया कि जी आपका क्या मसला है, वाई आप एग्जाइल में गए हैं, तो मैंने आपको बता दिया था। और कुछ उसकी भिनक जो है वो प्रिंट मीडिया ने छापी भी, डार वर्सेस द जनरल। तो बात यह है कि जब मुझे तफसील पूछी गई फॉरेन मीडिया से या अपने लोगों ने, मैंने आप समेत मैंने आपको आज तक वो तफसील नहीं बताई, क्योंकि मैं समझता हूं वो नेशनल इंटरेस्ट है, वो नेशनल सीक्रेट है। मैं बाउंड हूं, जो मैंने ओथ ली थी कि मैं उसको डिवल्ज ना करूं। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन में हम हर एक हम में से जाकर बताएगा कि क्या हुआ, क्यों हुआ और किसने किया और क्या प्रॉब्लम्स थी। अगर वो ना होती तो मैं तो 5 साल एग्जाइल में ना रहता। और मुझे किस चीज की सजा थी कि मैं पाकिस्तान में जमहूरियत के साथ फिजिकल डिसिप्लिन नाफिज करना चाहता था। वो मेरी जेब से कोई पैसे नहीं जाने थे या किसी की जेब में नहीं जाने थे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बता दीजिएगा आपने, छोड़ के जी बिल्कुल रख के हम इन्हीं साइकिल में ना फंसे रहे। ठीक है, आप सही फरमा रहे हैं। ये बड़ा जी वो हमारे लिए बड़ा हिस्टोरिक इंटरव्यू था, क्योंकि उसके बाद हमारे चैनल ओनर को कहा गया था कि निकाल दिया जाए उसको जिसका इंटरव्यू है, और फिर हामिद मीन ने इसके बारे में कॉलम भी डिटेल में लिखा था। और जैसे इन्होंने स्टैंड लिया था हमारे ओनर ने, इशू था फ्रीडम ऑफ स्पीच का, और आपने बात की थी और आपकी जो बात दुरुस्त थी तो वो हमारे चलाने जिम्मेदारी थी चैनल को और आपके ओनर को। जी डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि आप यहाँ अब कमिट करते हैं कि जब अगर आपकी हुकूमत आई तो आप ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाएंगे, आप कमिट करते हैं? जी देखें, मैं जाहिर है कि फैसला तो लीडरशिप करेगी, मियां नवाज शरीफ साहब करेंगे। मैं 100% इसका हामी हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा जितना छोटी मोटी मेरी स्पेस है पार्टी में, मैं ये खिदमत होगी। ये इंतकाम के लिए नहीं है, ये कोई किसी को सजाएं देने के लिए नहीं है। ये नेम शेम होगा, पता चलेगा किसने क्या किया। एक हकायक जो है आएंगे
आने वाली जो हमारी जिंदगी है, लोग उससे सबक सीखेंगे कि ये काम करेंगे तो एक दिन हमारी तफसील कौम में आएगी, अवाम में आएगी, और जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की जो फाइंडिंग्स होंगी, जो रिपोर्ट होगी, उसको पब्लिक करना चाहिए। मैं इसका बिल्कुल हामी हूं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे हद तक मैं कमिट करता हूं आपके साथ। जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपने बात की, हम आपको याद दिलाते रहेंगे अगर आपकी हुकूमत आई, पार्टी आई हुकूमत में। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ब्रेक के बाद तो हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी के हवाले से, जो वो बहुत बातें कर रहे हैं, और आपकी ज़ात के हवाले से भी कुछ उन्होंने सवालात उठाए हैं, ताकि आपको मौका मिले जवाब दीजिएगा। लेकिन उससे पहले ये जो बात हो रही है कि जी फेयर और फ्री इलेक्शंस होने चाहिए, और मई 9 के बारे में मेरा ख्याल है कोई पाकिस्तानी नहीं है जो कहेगा कि जो कुछ हुआ, जो आंख को नजर आ रहा था वो गलत हुआ, उसको बाय लॉ, जो लॉ कहता है और जिस चीज का एविडेंस है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस वक्त पीटीआई के हवाले से एक तरफ ये कहा जाता है कि जी उनको बैन नहीं किया जाएगा बहैसियत एक पार्टी के, जो लोग बाहर हैं उन्हें इलेक्शन लड़ने की का मौका होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, पीटीआई के लोग वो 4 कुर्सियां भी डालते हैं किसी कोने में, तो उधर पुलिस आके कुर्सियां उठा लेती है हर प्रोविंस में, उनको यानी जीरो इलेक्शन एक्टिविटी करने का मौका मिल रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जब आपसे हमने बात की थी चैप्टर 2 चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, एक ये था कि सब पार्टीज को समझ आए कि जी आपके साथ जो हुआ 2018 में वो तो तारीखी बात है, उस वक्त हम कितना कंडेम करते थे उसको। तो क्या मई 9 की अपना एक मामला है, उस पे होना चाहिए बिल्कुल बाय लॉ, लेकिन ये जो हो रहा है आप देखते हैं हर दिन पकड़ धकड़, हर दिन उन्हें यानी झंडा को उठाए पीटीआई का उसको पकड़ लेना, तो आप क्या कहेंगे इस पे डॉक्टर साहब? देखिए नसीम, मैं समझता हूं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारी भी डिमांड है, हमारी भी जरूरत है। हम बड़े बिलीवर हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। हम समझते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलनी चाहिए, मुस्लिम लीग नून समेत। पिछले 4 जनरल इलेक्शंस में 2002, 2008, 2013, 2018 हमने सिर्फ एक इलेक्शन पाकिस्तान की वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद सिर्फ एक इलेक्शन हमने जीता है। और हम समझते हैं कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं दिए गए, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई। और 2018 में आपने खुद भी, चूंकि वो लेटेस्ट वो था, बिल्कुल, तो एक तो ये माइंड में रखें कि 4 पिछले जनरल इलेक्शंस में, 3 में तो मैं खुद इलेक्शन सेल का चेयरमैन था, 2002, 2008, 2013। 2018 में चूंकि मुल्क से बाहर था तो मैं नहीं था, इसलिए मैं उस प्रोसेस से गुजरा हुआ हूं। आपको याद होगा 2013 में हमने व्हाइट पेपर भी इलेक्शन जीतने के बावजूद इशू किया था, जी बिल्कुल, जो कि 35 पंक्चर का जिसने जवाब दिया था, क्योंकि उस वक्त तो हमें नहीं पता था कि कल को हमारे जो सियासी मुखालफीन हैं वो 126 दिन का धरना देंगे, एक कमीशन डिमांड करेंगे, और हम सपोर्ट भी मिलेगी एस्टैब्लिशमेंट से, कमीशन बनाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट से सपोर्ट भी और हमने वो सेटअप किया। लेकिन वो हमारा जो व्हाइट पेपर था उसमें वो बहुत बड़ी एक कंट्रीब्यूशन आवाम के लिए, कौम के लिए थी और उस कमीशन के लिए थी, जिसको हमें पता नहीं था कि कल को क्या होना है। तो बात यह है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारी भी जरूरत है। लेवल प्लेइंग फील्ड को हम बड़ा सपोर्ट करते हैं। मैंने ये चंद दिन पहले सेनेट में ये मैंने स्टेटमेंट दिया ऑफिशियल, क्योंकि उस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन सेनेट में उन्होंने ये डिमांड की और मैंने कहा हम सपोर्ट करते हैं और हम अपने लिए भी सपोर्ट करते हैं। अब आपका स्पेसिफिक सवाल, अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को एग्जेक्टिव इस तरह कोई करती है कि वो अपने इलेक्शन के हवाले से कोई अपना इकट्ठ कर रहे हैं या कोई दफ्तर बना रहे हैं और उनको रोका जा रहा है, उनका राइट है कि वो इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान के पास जाएं और उनके खिलाफ कंप्लेंट करें, शिकायत करें। अब हमें कोई एतराज नहीं है। देखिए ये एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि शायद हमारे लिए तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, हमें तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी और दूसरों को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, मैं अपने पार्टी के बिहाफ पे, सेनेट के फ्लोर पे और आपके इस प्रोग्राम के तहत क्लैरिफाई करना चाहता हूं, हम चाहेंगे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, सबको मौका मिले,
और लेवल प्लेइंग फील्ड हो, इसमें हमें कोई इतराज नहीं है। अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी बहुत पॉपुलर, मियां नवाज शरीफ साहब के आने के बाद तो कौम मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रही है और मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रही है।